कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की इच्छा थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वो धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे, तो उन्होंने भी सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर निराश होकर वे भगवान परशुराम के पास जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। कर्ण किसी भी स्थिति में धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है। इसके बाद परशुराम कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली होती है, तो एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जांघ पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक कीड़ा आता है जो कर्ण की जांघ पर काट देता है। भगवान परशुराम की नींद खराब ना हो, इसकी वजह से कर्ण कीड़े को हटाने के बजाय डंक मारने देता है। थोड़े समय बाद जब परशुराम की नींद खुलती है, तो वे देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। ये देखकर भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। जिसके बाद परशुराम कर्ण से कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय वो काम नहीं आएगी। धन्यवाद।